गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अपने क्लास का शुभारंभ फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि मातृ दिवस है, तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। आज क्या है, पूरा परिवार वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास, होम आइसोलेशन के कारण घर की चहारदीवारी में सिमटा पड़ा है। फिर भी ऐसे में एक टीचर का, एक नर्स के रूप में, एक पुलिस के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में क्या कर रही हैं स्त्रियां, हौसला बनाई हुई है। हॉस्टल से आए हुए युवा बच्चे भी घर के ही चहारदीवारी में। ऐसे में माँ कितनी मोर्चों के साथ डटी हुई है। ये महामारी के दौर में पूरे परिवार की देखभाल का जिम्मा सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा है? माँ पर, उसके कंधों पर। ये भूमिका जो वो माँ निभा रही है आज के डेट में, वो कोरोना वॉरियर के रूप में कम नहीं है। ईश्वर में पहले पूजनीय है तो वो है, ईश्वर से भी अगर पहले पूजनीय है तो वो है माँ। तो आज प्रत्येक माँ को मेरा नमन है। चलिए आज हम अपने नए विषय के साथ, अपने नए टॉपिक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का हम नियमित कक्षाएं का संचालन कर रहे थे। यूनिट 2 के दौरान आज हमारा टॉपिक है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा हमारा क्या है, उद्देश्य ही है कि समाज की आवश्यकताओं की, शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि समाज की आवश्यकताओं को ही पूर्ति करना, व्यक्ति का पूर्ण विकास करना। समाज अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को शिक्षण द्वारा संचित करता है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा संचित करता है, जमा करता है। और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की, हमारा जो व्यक्तिगत उद्देश्य है क्या है? शिक्षा प्राप्त करना और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। शिक्षा का जो उद्देश्य, जो प्रतिक्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप ही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य है ना, राष्ट्रीय उद्देश्य, ये सब उद्देश्य से हम समाज को क्या बनाते हैं? ऊंचा बनाते हैं। और ये समाज का है ना अटल विश्वास है। शिक्षा के द्वारा समाज का ये अटल विश्वास है कि व्यक्ति स्वभाव से क्या है? सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। यदि हम उसे समाज से अलग कर दे, पृथक कर दे, तो उनका जीवित रहना, किसका? समाज का, मानव का जीवित रहना क्या है? कठिन हो जाएगा। समाज में रहने के कारण क्या है? वे बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना तथा दूसरे व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करना है, वो कहाँ सीखता है? समाज में आके और शिक्षा के द्वारा सीखता है। तो समाज की उन्नति से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसकी उन्नति होती है। और उस समाज की हानि, उसे भी क्षति पहुंचाएगी। तो इस प्रकार अपने संपूर्ण विकास के लिए वह किसका ऋणी है? हमारा समाज का ऋणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर वो इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता तो क्या है? हमारा समाज उन्नति नहीं हो पाएगा। और अगर प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है तो समाज क्या है? हमारा विकास के लिए समाज ऋणी है। और इस ऋण को है ना, इस कर्ज को चुकाना उसका कर्तव्य है। अतः शिक्षा की व्यवस्था जो है ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा समाज क्या हो? दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे। इसलिए उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन इस पर विकास हो और इसकी व्यवस्था हो और ये क्या हो? उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचता रहे। इसलिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के उद्देश्य पर क्या डाला? बल डाला, जोर डाला। उसमें एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार है, आप लोग नोट कर सकते हैं, रेमंड के अनुसार है कि जो विद्वान व्यक्ति को
जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनका श्रवण रखना चाहिए कि निसमाज क्या है, व्यक्ति की कोरी कल्पना है। निसमाज मतलब बिना समाज के व्यक्ति क्या है, कोरी कल्पना। बिना समाज का व्यक्ति हमें कल्पना करना व्यर्थ है। अतः शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ तथा बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी नागरिक बनाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी और नागरिक बनाता है प्रायः। तो अब हम देखेंगे कि शिक्षा के जो सामाजिक उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। बालक में सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत का पहला पॉइंट है कि बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना। सामाजिक बुराइयों का अंतःकरण। सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना। जन शिक्षा का प्रसार करना। बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का कैसे अब विकास करेंगे, तो प्रायः देखते हैं हमारे समाज में जो है ना, हमारे समाज की जितनी भी जिम्मेदारी है वह एक नैतिक ढांचा है और हमें क्या बताता है, व्यक्ति का दायित्व क्या है कि वह एक बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों तथा संगठनों के साथ काम करे। क्या करे, अन्य व्यक्तियों के साथ और संगठनों के साथ काम करे, क्योंकि हमने रेमंड के अनुसार क्या बोला, निसमाज क्या है, एक कोरी कल्पना। निसमाज, बिना समाज के हम कुछ कल्पना कर ही नहीं सकते। तो समाज के लाभ के लिए व्यक्तियों और संगठनों के साथ काम करे, सहयोग करे। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, हमारे लिए कर्तव्य है। सामाजिक जिम्मेदारी हमारे लिए कर्तव्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के बीच भौतिक अर्थों में और समाज और पर्यावरण के कल्याण के लिए किया जाता है। बालक समाज का क्या है, एक अंग है, तो उसके अंतर्गत हमें नागरिकता का गुण लाना है। तो वो किसके द्वारा, सामाजिक दायित्वों के द्वारा। तो वह अपनी छोटी से लेकर, बालक जो है वह अपनी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर करता है और यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्या दायित्व है कि समाज में संपन्नता लाने का प्रयास करे, उन्नति लाने का प्रयास करे, विपन्नता की ओर ध्यान न दे। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है कि बालक में राज और राष्ट्र को ही सबसे ऊंची सत्ता मानता है। किसको, बालक में राज और राष्ट्र को ही सबसे ऊंची सत्ता मानता है, पावर मानता है। शिक्षा ही हमें उन बुराइयों से बचा सकती है। शिक्षा ही जो है जो इन सब बुराइयों का अंत कर सकती है। समाज में आए दिन है ना कुसमायोजन घटनाएं और जो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं उन सब चीज़ों की जो बुराइयों से बचाता है वो हमारा समाज ही बचाएगा। और ये बुराइयों से बचा रही है, हमें तंग कर रही है, तो इसका उद्देश्य हमें क्या है कि इसके प्रति, किसके प्रति, समाज के प्रति उस बालक को सच्चे, ईमानदार, कर्मठ नागरिक उत्पन्न करना है। उसके अंदर हमें सामाजिकता का विकास लाना है। कैसे करके, उसके अंदर में, बालक के अंदर में सच्चे, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठा कर्मठ नागरिक, उनके अंदर हमें वैसे भाव को जगाना है। और इस उद्देश्य के कारण हमारे स्कूल क्या है, स्कूल ने अब स्वयं एक आदर्श समाज का रूप धारण कर लिया है। क्या किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि कैसे इन सब बालों में नागरिकता के गुण आएंगे, ईमानदारी के गुण आएंगे। तो स्कूल ने ही अब स्वयं एक आदर्श समाज का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा विद्यालय सामुदायिक इकाई के रूप में संगठित हो रहा है। यह करना होगा। सामुदायिक इकाई के रूप में हम क्या करेंगे, बालक को जिम्मेदारियां से उसे विभिन्न समुदाय के क्षेत्र में बांटेंगे और हमारा विद्यालय क्या है उसी में संगठित होकर कार्य को करेंगे। तो बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व
की जिम्मेदारी की ओर हमको ले जाना है। तो यह हम उसे कैसे बताएंगे कि हमारा बालक के अंतर्गत जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसे जिम्मेदारी है, वे हमें उसको कैसे बताना है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हमें बालक को देनी है। तो यह दिखाया गया है कि उच्च आत्मसम्मान पाने वाले बच्चे जो हैं, जिसकी ऊंची प्रतिभा है, ऊंची प्रतिष्ठित समाज में जो अपना स्थान पाना चाहते हैं, वे क्या करते हैं, बच्चे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। वो अपने आत्मसम्मान की स्वयं रक्षा करना सीख जाते हैं और जिम्मेदारी की ओर बढ़ जाते हैं। उनका मानना है कि इनका बालक का जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, उनका मानना है कि दृढ़ता और अभ्यास के साथ वे एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्या है उनका मानना, क्या है कि अगर हम अपने उत्तरदायित्व को, अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मसंयम को अगर केंद्रित करके अगर हम काम करें तो क्या होगा, दृढ़ता और अभ्यास के साथ हम क्या होंगे, अपने लक्ष्य, अपने एम्स तक हम पहुंच जाएंगे। और बालक अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सीखने का प्रयास करते हैं। जब तक अनायास अगर कोई गलती हो जाए तो इसी क्षेत्र में बालक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं कि ये गलत कार्य है, तो उससे वे लर्निंग, सीखने का भी प्रयास करते हैं। बालक समाज में आके अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए सामूहिक कार्य करने के क्षेत्र में वे सीखने का प्रयास करते हैं। अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनका संपर्क होता है और वे सामुदायिक कार्य में जुट जाते हैं। जोखिम लेना और इन्हें उनके जोखिम लेकर नई चीज़ें अपनाना भी इनकी क्वालिटी हो जाती है। बालक सहयोग और मदद की अपील के लिए भी तैयार है। बालक सहयोग और मदद के लिए भी तैयार है। अपने कार्य से जैसे ही उसके अंतर्गत आत्मसम्मान है ना, स्वाभिमान की भावना आती है, तो वो अपने जोखिम भी लेते हैं, हर कार्य के प्रति वे रुचि भी उठाते हैं। तो वे अपने कार्य से क्या है, वे ऐसा जिम्मेदारी निभाते हैं कि वे अपने कार्य से क्या है, चिपके हुए रहते हैं, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने उद्देश्यों को समझते हुए वे शिक्षा के प्रति ध्यान दें। विश्वास है कि हम उन सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं जिससे कि वह मुठभेड़ भी करते हैं। समाजवादी की भी स्थापना करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समाजवादी की स्थापना करना। तो समाजवादी की स्थापना करना क्या है, शिक्षा क्या है, एक मुक्तिदायिनी शक्ति है। शिक्षा जो क्या है, एक मुक्ति, हमें किसी भी बुराइयों का अंत करना, सामाजिक, ये हमें क्या करती है, मुक्तिदायिनी शक्ति है शिक्षा। और इसके द्वारा हम समाजवादी की स्थापना करते हैं, जो हमारे युग में प्रजा है ना, हमारे युग में प्रजा जो है वो क्या करती है, जाति और धर्म के मार्ग की सीमाओं को क्या करती है, लांघती है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा एक जो मुक्तिदायिनी शक्ति है, जो हमारे युग में प्रजा के द्वारा जाति और धर्म की सीमाओं को भी लांघती है। और ये बालक की शिक्षा लोकतंत्रीय शक्ति भी है। लोकतंत्रीय शक्ति कारण क्या है, जिसे वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करते हुए अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्र नागरिक के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रही है। राष्ट्र की सेवा करे, चूँकि भारतवर्ष क्या है, अब एक जनतंत्रात्मक समाजवादी राष्ट्र है। भारतवर्ष जो हमारा अब एक है, वो जनतंत्रात्मक समाजवादी राष्ट्र है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। लोगों के मौलिक अधिकार मिले हुए, अपनी स्वतंत्रता मिली हुई है। इसलिए अब हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सच्ची ईमानदारी और कर्मठ नागरिक क्या हो, उत्पन्न हो। और इसमें प्रत्येक नागरिक को, जैसा अभी हमने बताया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं सुरक्षा का क्या है, विशेष महत्व है। जो जनतंत्र की सफलता जनसाधारण के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। जनतंत्र की सफलता क्या है, जनतंत्र की जो सफलता है वे जनसाधारण है ना के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। समाज में अनेक बुराइयां हैं, जैसे जातिवाद है, साम्राज्यवाद है, भ्रांतवाद है, स्त्रियों का निम्न स्तर है, बाल विवाह है, बाल श्रम है आदि को समाप्त कर
अति शीघ्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, नई नई चीज़ें खोजे करके अपने जीवन को अधिक सुखी तथा संपन्न बनाती है। जनतंत्र में सच्ची नागरिकता को चुनौती देती है। जनतंत्र क्या करती है? सच्ची नागरिकता के लिए एक चुनौती है। इसका कारण है कि नागरिकता के लिए अनेक बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक नागरिकता के लिए अनेक क्या है? बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा की भावना समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर एक सच्चा देशभक्त नागरिक बनता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत अगर समाज सेवा की भावना ओतप्रोत हो जाएगी, समाज के प्रति वो देशभक्त बन जाएंगे, तो वो ही सच्चा देशभक्त बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है सामाजिक बुराइयों का अंत करना। सोशल इविल्स को हमें कैसे अंत करना है? भारत में रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास के कारण क्या है? अनेक समस्याएं क्या है? भारत में आए दिन क्या हो रहे हैं? रूढ़िवाद और अंधविश्वास के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, स्त्रियों का नीचा स्तर। तो ये जो समस्याएं हैं हमेशा राष्ट्रीय प्रगति में क्या देती है? हमें बाधक पहुंचाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुधार में उन्नति करना है। शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है? आए दिन इन सब चीज़ों को, बुराइयों को अंत करना है, सामाजिक सुधार लाना है, उसमें उन्नति करना है और बालक समाज के प्रचलित नियमों और सिद्धांतों तथा रूढ़ियों से केवल अनुकूलन ही प्राप्त कर सकेंगे। बालक जो है वो समाज के प्रचलित नियमों और सिद्धांतों और रूढ़ियों, जैसा जैसा वो रूढ़ी है उसका ही वो अनुकूलन करते, उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इस बुराइयों को अंत करना है और शिक्षित होकर बालक उनमें आवश्यकता अनुसार क्या कर सकेंगे? इन सब बुराइयों का अंत कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे और आंदोलन कर सकेंगे, जिससे हमारा समाज क्या होगा? उचित दिशा की ओर विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना। सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव से ही समाजवाद का जन्म होता है। हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को संकुचित अर्थों अर्थात कट्टर राष्ट्र समाजवाद के रूप में न लेकर व्यापक और जनतंत्रात्मक समाजवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि निम्नलिखित इसके अंतर्गत में प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे पहला है आर्थिक कुशलता, इकोनॉमिक इफिशियंसी। आर्थिक कुशलता का अर्थ है व्यक्ति की उस योग्यता से जिसके आधार पर क्या हो, वह दूसरों का भार न बनकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। बालक अपने ऊपर क्या हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर बन सके, वे दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहे। ये हमारा आर्थिक कुशलता उसे सिखाता है बालक को। किसके अंतर्गत? उसके सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत उनकी विभिन्न तरह की बुराइयों को नज़रअंदाज ये अंत करते हुए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार करनी पड़ती है। एबिलिटी टू फुल इज ऑन वेट इन द इकोनॉमिक लाइफ। नकारात्मक नैतिकता, निषेधात्मक नैतिकता का अर्थ है यह कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति दूसरों की आर्थिक कुशलताओं में बाधा डाले तो वह उन्हें त्यागने के लिए क्या हो? तैयार हो। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत सकारात्मक नैतिकता। विशेषताएं के अंतर्गत कि सकारात्मक नैतिकता पॉजिटिव मोरालिटी का के अंतर्गत में है कि जब व्यक्ति की आकांक्षाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जब व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समाज की उन्नति के लिए सहायक न हो तो वह उन्हें त्यागने के लिए भी क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अगर वह उन्नति के लिए, उसके लिए क्या है? समाज की उन्नति के लिए अगर वो कार्य क्या है, व्यक्ति की जो आकांक्षाएं और आवश्यकताएं और जो इच्छाएं अगर वो समाज की उन्नति में बाधक हो रही है तो वो उन्हें त्यागने को भी तैयार हो जाता है। ऐसी उनकी नैतिकता है।
इसी के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के अनुसार कि सामाजिक नैतिकता का क्या अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने की क्षमता। सामाजिक नैतिकता का क्या अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने की क्षमता। बालकों के सामने इस प्रकार का हमें शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें रहते हुए वे अपने पूर्व तथा भावी अनुभवों को समझ सके तथा अपनी जन्मजात व्यक्तियों को क्या कर सके, शक्तियों को विकसित कर सके। अपनी भावी अनुभव, जितने भी उन्हें अनुभव भावी जीवन में मिल रही है शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के वातावरण के द्वारा, वो क्या कर सके, अपने जन्मजात शक्तियों को विकसित करके अपने जीवन में आने वाले परिस्थितियों का क्या करे, सामना करने के लिए योग्य बन जाए। संक्षेप में हम सामाजिक उद्देश्य को क्या बोलेंगे? शिक्षा समाज सेवा के लिए है। फॉर एजुकेशन सोशल सर्विस, शिक्षा समाज सेवा के लिए है। शिक्षा नागरिकता के लिए है, फॉर एजुकेशन सिटीजनशिप। तथा शिक्षा सामाजिक कुशलता के लिए है, होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? समाज सेवा, नागरिकता के लिए और सामाजिक कुशलता के लिए प्रायः होनी चाहिए। अब यहाँ तक समझ गए। अब इस उद्देश्य के द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा बालकों को अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करके परस्पर सहयोग से कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। हमें इस उद्देश्य के द्वारा, किस उद्देश्य के द्वारा? शिक्षा नागरिकता के लिए है, शिक्षा समाज सेवा के लिए है, शिक्षा सामाजिक कुशलता के लिए। तो हम इस उद्देश्य से क्या करेंगे? बालकों को अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करके परस्पर सहयोग से कार्य करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जन शिक्षा का प्रचार करना जन शिक्षा का कैसे? तो ये हमारा सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत में आता है। यदि हम समाज में वास्तव में उन्नति लाना चाहते हैं तो हमें जन साधारण तक क्या करना होगा? शिक्षा को पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें शिक्षा को निःशुल्क देना होगा, सार्वभौमिक बनाना होगा और सभी को शिक्षा के समान अवसर देने आएंगे। सभी को मीन्स क्या? हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग को हम क्या करेंगे? सभी को हम समान शिक्षा देने का अवसर प्राप्त करेंगे। चलिए, इसी के अंतर्गत में है, उद्देश्य के अंतर्गत में शिक्षा के क्या उद्देश्य है? राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, थर्ड पॉइंट के अंतर्गत है राष्ट्र संबंधी, एम्स रिलेटेड टू नेशनल। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एजुकेशनल शुड एम्स एस, छात्रों में भावात्मक एकता लाना। छात्रों में पहला क्या है? भावात्मक एकता लाना। टू ब्रिंग इमोशनल इंटीग्रेशन, उत्पादकता को बढ़ाना। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आधुनिकता की प्रक्रिया को तेज करना। आधुनिकता की प्रक्रिया को तेज करना। राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करना। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करना। गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करना। क्या पॉइंट है? आप लोग फिर से नोट कर सकते हैं। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र के संबंध में? छात्रों में भावात्मक एकता लाना, उत्पादकता को बढ़ाना, आधुनिकता की प्रक्रिया को तेज करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करना, गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करना, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना। सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना। राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, राष्ट्र की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पूर्ति करना। तो हमारे देश की जो प्रगति और विकास के लिए शिक्षा की जो भूमिका है वो क्या है? अनिवार्य है। हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए ये सब जो शिक्षा की जो भूमिका है वो अनिवार्य है कोठारी के अनुसार। द रोल ऑफ एजुकेशन इज़ वाइटल फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री।
तो शिक्षा के और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आनंद की खोज करना। शिक्षा का हमारा क्या उद्देश्य है? भावी जीवन के लिए भी तैयार होना, आनंद की भी खोज करना, देशभक्ति अपने अंदर विकसित करना, नागरिकता का विकास करना। क्या क्या? आनंद की खोज करना, देशभक्ति विकसित करना, नागरिकता का विकास करना, उच्च चिंतन करना और सादा जीवन का आदर्श अपने अंदर हमें लाना है। पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है ना। राष्ट्र के संबंध में हमें क्या क्या करना है? पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है, विश्व शांति की भी स्थापना लाना है, मानव अधिकारों की जागृति को भी बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के प्रति हमारा क्या होगा? राष्ट्र संबंधी कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। यदि राष्ट्र को विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं तो इसके सदस्यों को हमें क्या करना होगा? एक सूत्र में बांधना होगा। यदि राष्ट्र को विनाशकारी मीन्स जो बुराइयों का अंत, जो अलग अलग जो हमारे समाज को सहयोग नहीं देकर, है ना, सहयोग नहीं देकर, नियंत्रण में नहीं रहकर अगर वो कार्य उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो विनाशकारी प्रवृत्ति हमारे समाज में पहुंचा रहे हैं, हमारे समाज को विनाश करने के लिए, है ना। प्रगति मीन्स क्या है? प्रगति क्या है? सही दिशा में जो हो वही हमारे लिए प्रगति है। तो उसी को हम क्या करते हैं? अपने लक्ष्य को मानते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं। तो विनाशकारी जो प्रवृत्ति है उससे हमें अपने राष्ट्र को बचाना है और इसके सदस्यों को हमें एकता के सूत्र में बांधना होगा। शिक्षाएं हैं जो बालकों के अंदर मैं की भावना और मैं के स्थान पे हम की भावना जागृत करती है। बालकों में मैं के स्थान पे किसे लाती है? हम की भावना। तो यहाँ हम की भावना से क्या हो गया? एकता की भावना, सहयोग की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना नज़र में विश्व बंधुत्व की भावना क्या होती है? जागृत होती है। और हम एकता के अभाव में राष्ट्र दुर्बल व प्रभावहीन हो जाता है। एकता के अभाव में अगर हमारा एकता में संगठन नहीं रहेगा तो उसके अभाव में जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा राज्य है, वो दुर्बल हो जाएगा, हमारा समाज। तो जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? प्रत्येक नागरिक में देश प्रेम की भावना का हमें क्या करना है? कूट कूट कर भरना होगा। तो आज हमारे देश में जनसंख्या क्या है? प्राय तेज़ी से बढ़ रही है। तो जिस तेज़ी से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, उत्पादन कार्य क्या हो रहा है? नहीं बढ़ पा रहा। और राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? कि बड़े पैमाने पर क्या किया जाए? उत्पादन में वृद्धि को लाया जाए। आर्थिक कुशलता में वृद्धि हेतु हमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा व्यावसायिक विद्यालय, आर्थिक कुशलता में बालक के प्रति जो हमें आर्थिक कुशलता लाना है सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत में, राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत में, तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना है? विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य व्यावसायिक विद्यालयों में नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम हमको क्या करना चाहिए? समय समय पर चलाए जाने चाहिए। जिससे क्या हो? बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और राष्ट्र के प्रति वो क्या करे? अपनी ईमानदारी से अपना व्यक्तित्व निभा सके। तो वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में कर सके। हमें आधुनिकीकरण की दौड़ में बढ़ना होगा, आधुनिकीकरण की दौड़ में बढ़ना होगा और विज्ञान के विकास हेतु अपनी शिक्षा प्रक्रिया में क्या करना होगा? बदलाव लाना होगा। और यह शिक्षा के द्वारा ही होगा। जो हम शिक्षा की प्रक्रिया में जो बदलाव लाएंगे और यह शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होगा, आधुनिकीकरण के द्वारा होगा और मनुष्य की स्वार्थ सीमा को हमें निकालना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य की जितनी भी स्वार्थ सीमा है, मैं की जो भावना है उसको हम में लाना होगा और तभी हम क्या हो? नैतिक और चारित्रिक विकास हम उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड जो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि शिक्षा कैसे सामाजिक शोषण के विरुद्ध आर्थिक हथियार बन सकती है? शिक्षा कैसे सामाजिक शोषण के विरुद्ध आर्थिक हथियार बन सकती है, इसकी विवेचना करें या वर्णन करें। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर हम पुनः नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। थैंक यू।